नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरओ यारो और यूपी पीसीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। और आज है 10 जून, जिसका वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर उपस्थित होता हूँ, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आपको बताना है मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इन विच कंट्री विल मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। आपके ऑप्शंस हैं भारत, यूएसए, चीन और जर्मनी। तो आपका राइट आंसर होगा, आप सभी लोग देख लीजिए, भारत। मिस पेजेंट 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज के फॉर्म में आपको शो भी किया है, जिससे आपको मेमोरी में रहे ये। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं भारत में अब कितने वर्ष बाद ये आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, भारत में 27 साल के अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 27 वर्ष आखिरी इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन भारत में 1996 में किया गया था। मतलब आखिरी बार जो है वो 1996 में आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट में पीसीएस में आ सकता है बच्चों, या आरओ में आ सकता है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ और चेयरपर्सन जूलिया मॉर्ले ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये आपकी क्या है, चेयरपर्सन है किसकी, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की। मिस वर्ल्ड पेजेंट का यह 71वां संस्करण होगा। मौजूदा मिस वर्ल्ड सिन्नी शेट्टी इस साल के मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की ओर से कौन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिन्नी शेट्टी। मौजूदा मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बेलवांस्का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने 6 फैक्ट्स आपको दे दिए, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए भी और मेंस की परीक्षा जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विद whom इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज साइंड MOU टू एम्पावर फार्मर्स। करुण एयरस्पेस, अमेजन किसान, भारतीय रेलवे और इसरो। तो राइट आंसर क्या है, अमेजन किसान के साथ हस्ताक्षर किए। अब देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हस्ताक्षर जो हुआ है, ये उसकी यहाँ पे इमेज मैंने शो की है, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी बने। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन किसान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यही आपका प्रश्न भी। ICAR अमेजन के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उद्देश्य क्या है, तो किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। अमेजन किसान कार्यक्रम के साथ किसान के साथ साझेदारी में यह समझौता ज्ञापन अमेजन फ्रेश सहित पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ताजी उपज तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। बेसिकली क्या है बच्चों, इस कार्यक्रम के साथ किसान के साथ साझेदारी में अमेजन कर क्या रहा है, वो पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ताजी उपज जो है वो पहुंचाएगा और उसे सुनिश्चित करेगा। तो ये बेसिक उद्देश्य है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर टॉपिक है बच्चों, एग्रीकल्चर टॉपिक है, जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है, आप लोग देख रहे हैं जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर टॉपिक है, उसके लिए बच्चों ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो पसंद आ रहा होगा बच्चों जरूर से। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में उठे बिपार जॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है। विच कंट्री हैज नेम्ड द बिपार जॉय साइक्लोन दैट अरोज इन अरेबियन सी। आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, तो बांग्लादेश ने बिपार जॉय साइक्लोन का नाम रखा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये साइक्लोन जो है आपका डेवलप हो रहा है इस तरीके से। इमेज के सामने यहाँ पे आपको शो किया गया है इमेज के फॉर्म में। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में उठा है ये, तो सबसे पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर उठा है, अरब सागर में उठा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर दिख भी रहा होगा बच्चों, एक साइक्लोनिक मूवमेंट आपको इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये जो साइक्लोन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये गोवा से करीब 850 किलोमीटर पश्चिम में और मुंबई से 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अर्थात गोवा और क्या है,
गोवा और मुंबई जो है ये आपके अफेक्टेड एरियाज हो सकते हैं। साथ ही अगले 3 दिनों में इसके और गंभीर होने की आशंका बताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक यह चक्रवात 35 से 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तट से टकराएगा। इसका मतलब कुछ तट से टकराएगा बच्चों, तो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र याद रखिएगा। इसका मतलब भारत का पश्चिमी तट है, इस वाले तट की बात हो रही है। कौन से तट की बात है बच्चों? तो ये वाला तट है बच्चों, आप देख सकते हैं कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र का तट, ये वाला तट है, इससे टकराने की संभावना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद विपर्जय साइक्लोन जो है इसका नाम किसने सुझाया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका प्रश्न था, बांग्लादेश ने। इसका अर्थ क्या है बच्चों? तो इसका अर्थ बंगाली भाषा में आपदा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने 5 प्रश्न आपको दे दिए। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट प्री वाले बच्चों के लिए तो 5 फैक्ट मिल ही गए, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, डेली जैसे आप नोट करते हैं। और ये आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है आपका GS पेपर 3 का बच्चों, GS पेपर 3 का मेंस का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसके लिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रवात जो है और फिल्म्स के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, मेंस के बच्चों के लिए भी, प्री के बच्चों के लिए, दोनों तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पसंद आ रहा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब करना बनता है और बच्चों के बीच में शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारत फ्रांस UAE समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर और अदन की खाड़ी। तो राइट आंसर है ओमान की खाड़ी। पहला भारत फ्रांस UAE समुद्री अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। अब देख लेते हैं, समुद्री अभ्यास अगर आयोजित किया जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो देखिए, पहली चीज तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपको जब युद्ध अभ्यास देखिए तो सबसे पहली चीज कहाँ आयोजित किया जा रहा है और किन देशों के बीच में है, किन देशों के बीच में है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी होती है। अगर दो में से कोई भी आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम में PCS में RO में क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, और अन्य स्टेट एग्जाम में भी। क्योंकि अब क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहला पूछा जाएगा यहाँ आयोजित किया गया, दूसरा इन देशों के बीच में आयोजित किया गया, और तीसरा बच्चों ये किस प्रकार का अभ्यास है, किस प्रकार का अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वायुसेना अभ्यास है कि थल सेना अभ्यास है कि नौसेना अभ्यास है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है, कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज आप पढ़िए। ठीक है, तो ये आपका भारत फ्रांस UAE समुद्री अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है, और ये पहला है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहला है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, यही आपका प्रश्न था, ओमान की खाड़ी में। ठीक है, भारत फ्रांस और UAE 3 देश इसमें शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। 3 इंफॉर्मेशन देखिए पहली लाइन में ही मिल गई। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का फ्रिगेट INS तरकश भाग लेगा, फ्रांसीसी नौसेना का जहाज सुरकॉफ और राफेल लड़ाकू जेट और UAE नौसेना के समुद्री गश्त विमान भाग ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो INS तरकश, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस 2 दिवसीय समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग और संयुक्त विकास में सुधार करना है, जो उद्देश्य रहता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कहाँ हुआ, तो ओमान की खाड़ी में। आंसर मिला किन देशों के बीच में, भारत फ्रांस और UAE के बीच में। किस प्रकार का अभ्यास है, तो समुद्री अभ्यास है या नौसेना अभ्यास है। याद रहेगा बच्चों, तीनों आंसर मिल गए। अब प्रश्न आएगा RO PCS में, वीडियो लेखपाल में, सब में सही करके आइएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे पढ़ना है बच्चों, तब सिलेक्शन आपका बहुत आराम से होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए करंट अफेयर सब लोग हम लोग तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते बच्चों। कैसे पढ़ना है कि प्रश्न बने, ये मैंने आपको बताया। अब ओमान की खाड़ी कहाँ है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए शो किया है, आप देखिए ये भारत का मैप है और हमारा देश है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये ओमान है। ठीक है, और ये बच्चों आप देख सकते हैं, ये लोकेशन जो है ये गल्फ ऑफ ओमान की है। किसकी है, गल्फ ऑफ ओमान की है। अब देखिए उतना एरिया मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे शो किया है, आप लोग देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी। ठीक है, क्लियर है, ये गल्फ ऑफ पर्शिया है और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, होर्मुज जल संधि है, ध्यान रखिएगा। और ये भी आपके PCS की परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, PCS की परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, तो रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और KL राहुल आपके ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर है विराट कोहली। ठीक है, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, इनकी इमेज है विराट कोहली साहब की। और यहाँ पर आप देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे विराट कोहली और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब पूर्व कप्तान थे
ये तो आपका प्रश्न का आंसर हो गया। अब पूर्व कप्तान थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको कुछ भी नहीं पता है क्रिकेट के बारे में तो मैं बता दूं कि ये पूर्व कप्तान थे, इस समय रोहित शर्मा कप्तान है। ठीक है, इस समय कप्तान कौन है? तो वर्तमान कप्तान जो है वो रोहित शर्मा है। क्लियर है? सभी लोग ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा जो है वो वर्तमान कप्तान है किसके? क्रिकेट टीम के। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड में खेले जा रहे फाइनल में एक समय भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है, 2023 में, लेकिन कोहली ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए भारत की पारी के 15वें ओवर में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड फिर से हासिल कर लिया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आयोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। कोहली के नाम रिकॉर्ड हो गया फिर से, पहले रोहित शर्मा ने तोड़ दिया था लेकिन अब विराट कोहली के नाम फिर से। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। और प्री और मेंस दोनों के लिए मैंने बोला बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों ये जो क्वेश्चन था आपके लिए, मैंने आपको गल्फ ऑफ ओमान और जो जल डमरू मध्य बताया था, ये जीएस पेपर 1 के लिए बेटा, ये आप लोगों के लिए जीएस पेपर 1 के लिए बेटा। जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का पोर्शन है मेंस के बच्चों के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम की दृष्टि। ठीक है, चलिए तो ये रहा वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और कल का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पूरे वीक की सभी महत्वपूर्ण खबरों को प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाइए शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए।